अरे भैया नौजवानों, बात हो रही है तुम्हारी मत खटपट पट झटपट बातों की। ये जो तुम नए नए धड़कते फड़कते नए नए मुहावरे जुमले जुम मतलब क्रिएट करते रहते हो, और फिर ये मुहावरे नाम तंज एक रेगुलर तूफान बदतमीजी की शक्ल में गैदरिंग और महफिलों में बोले जाने लगते हैं। आजकल मैंने अपने एंटीने इसी तरह की बोलचाल ढाल बाल और खाल पर सेट किए हुए हैं। खाली खूली बैठे रहकर मुझे ये सब नौजवानों के जो अंदाजे गुफ्तगू के जो जुमले हैं याद कर करके बहुत हंसी आती है, तो मैंने सोचा कि तुम सबको भी हंसा हंसा कर नॉर्मल कर दूं। आपे में तुम रहते नहीं हो, खाल से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हो और तुम अपनी औकात से बाहर निकलते हो। तो नौजवानों के ये जो जुमले हैं ये मुझे सुनकर देख देख के सोच सोच कर बहुत हंसी आती है। नौजवानों में तेजी से फलता फूलता लफ्ज है या हर्फ है या पता नहीं मुहावरा है, इसको क्या कहेंगे हम, कि ये जाती तौर पे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई अबे ए ढीले, अबे ओ ढीले तेरे को बात समझ में नहीं आ रही, अबे ढीले ढीले, ओ भाई ये मैंने काम इस तरह करने के लिए बोला तो तूने तो सारा काम खराब कर दिया, ढीले ढीले। ढीले जो है ये नौजवानों में कब और क्यों बोला जाता है, इस बात के ऊपर हम हाँ महाराज, इज्जत से आहिस्ता से सबके सामने नहीं, कान में बाबा जो है गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब 1000 बार भी किसी ऑफिस में किसी मुलाजिम को काम समझा दिया जाए और फिर भी वो काम को सही से ना करे तो ऐसे इंसान को कहते हैं अबे ढीले ढीले, मैंने काम किस तरह से समझाया था और तुम ये काम किस तरीके से कर दिया। इस तरह धीरे लफ्ज बोला जाता है। दोस्तों की गैदरिंग में जब किसी मुखालिफ गैदरिंग से फतवा हो जाता है और दोनों गैदरिंग में से कोई एक दो पीछे हट जाता है, यानी कि रफ्फू चक्कर हो जाता है, 9-2-11 हो लेकिन जाता जर्मन है। से कहना कि कल फिर वापस आऊंगा, बाय बाय। ओजी पैरों की आवाज से तो लगता तो ऐसे दोस्त को भी बाद में पकड़ कर सारे दोस्त यही कहते हैं अबे ढीले तू वक्त गायब हो गया, अबे ढीले मुश्किल वक्त आया तो तू पीछे हट गया, अबे ढीले ये तूने बहुत अच्छा नहीं किया। तो ऐसा भी होता है कि बाज गैदरिंग में कोई एक इंसान होता है जो सुस्ती का मारा होता है और बहुत ही सुस्ती पना फैलाने वाला होता है, काहिन होता है, और उसको कोई भी काम बोलो तो वो बोलता है कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, अगले हफ्ते कर दूंगा। ऐसे दोस्तों भी बड़ी तमन्ना है कि आपकी पिछली सीट पर बैठकर आपको पीछे से टाइट लिपटूं। ओजी मोना निपटे जी। बाकी दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि यार तुम बहुत ही बड़े ढीले हो, तुम्हें और काम बोलना ही नहीं चाहिए, और अगर अभी तक तुमने मेरा हाँ महाराज, इज्जत से आहिस्ता से सबके सामने नहीं, कान में बाबा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो तुम भी बहुत बड़े ढीले हो। आपके पास रहे या बैंक में रहे, बात तो एक ही है ना। तो अब पता चला ना कि कर्जा कैसे मांगा जाता है बाबा।